हेलो गाइज, आज हम साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लवक। जैसा कि आप जानते हैं, लवक जो होता है यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक का पाया जाना यह पादप कोशिका विशेषता है। जंतु कोशिकाओं जो लवक जो होता है नहीं पाया जाता। जैसा कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था, लवक जो होता है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक जो होता है इस कारण जो पौधे की जो पत्ते होते हैं और कुछ भाग जो होते हैं वे हरे होते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो हरी पत्तियाँ होती हैं वह प्रकाशन करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं और साथ में जो ऑक्सीजन जो होती है उसे मुक्त करते हैं। ऐसा मैंने एक वीडियो जो पढ़ाई थी इससे पहले उसमें बताया था पूरा मैंने डिटेल से। अब हम पढ़ेंगे लवक के बारे में, पढ़ेंगे लवक क्या होता है, और लवक का एक वीडियो और बनाएंगे हम जिसमें लवक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लवक का यह वीडियो देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे लवक के बारे में और लवक के प्रकार के बारे में। लवक की हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है, पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। और लवक जिनके अंदर पाया जाता है वे स्वकोषी होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ, यदि लवक की बात करते हैं, लवक जो होता है यह हम प्लास्टिड जो होता है यह दोहरी झिल्ली कोशिकाएं है। हमें कह सकते हैं इस पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने एक कोशिका का वीडियो पहले बनाया था, उसमें बताया था यानी केंद्रक है, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ये डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग है, ऑर्गन है, इन पर दो झिल्ली पाई जाती हैं। ये तीन कोशिकांग जो है, एक हम हरित लवक की बात करते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक जो है केंद्रक जो है, ये तीन कोशिकाएं जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, या हम इन पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यदि हम लवक की बात करें, लवक भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ये ध्यान रखना है। लवक जो है यह दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इसके बाद मैंने बताया आपको, इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसमें डीएनए पाया जाता है। यदि हम प्लास्टिड की बात करते हैं, प्लास्टिड जो होता है वह मुख्य तीन प्रकार का होता है। एक वर्णी होता है, एक अवर्णी होता है और एक हरित लवक होता है। लवक जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। अब हम एक एक विस्तार से बात करेंगे। यदि हम अवर्णी लवक की बात करें, यदि हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, साथियों जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो अवर्णी लवक जो होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई वर्ण नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, यह रंगहीन होता है। इसकी बात करते हैं जो अवर्णी लवक होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। या पूछ सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, अवर्णी लवक जो होता है, यह क्या कार्य करता है। यह अवर्णी लवक जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है अवर्णी लवक जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, वह क्या कार्य करता है। यह खाद्य पदार्थों का यह फूड स्टोरेज कार्य करता है, यानी खाद्य संग्रह कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो अवर्णी लवक जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, इससे कई प्रकार होते हैं। इसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। इसके देखिए हम फर्स्ट देखते हैं। यदि हम फर्स्ट देखें, यदि हम अवर्णी लवक का फर्स्ट प्रकार देखें, यदि हम ल्यूकोसाइट का प्रथम प्रकार देखें, एक होता है एलुरोप्लास्ट, एक होता है एलुरोप्लास्ट। यदि इसकी एलुरोप्लास्ट की बात करते हैं, वह अवर्णी लवक यहाँ हम कह सकते हैं वह ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संग्रह करता है, यानी हम ये कह सकते हैं वह अवर्णी लवक जो प्रोटीन का संग्रह करता है उसे कहते हैं एलुरोप्लास्ट। हम पूछ सकता है एलुरोप्लास्ट जो होता है वह किसका संग्रह करता है। ये ध्यान रखना है, एलुरोप्लास्ट जो होता है यह प्रोटीन का संग्रह करता है, यानी प्रोटीन को संग्रह करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है एमाइलोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट जो होता है
यह कार्बोहाइड्रेट का या हम की स्टार्च का संग्रह करता है। ये ध्यान रखने हैं, छोटे बिंदु हैं, इनमें सवाल आ जाता है, पूछ सकता है एमाइलोप्लास्ट जो होता है वह किस संग्रह करता है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संग्रह करता है, क्योंकि स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के हैं, स्टार्च के हैं, एक ही बात है। पूछ लेगा आपसे एमाइलोप्लास्ट जो होता है वह किसका संग्रह करता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का संग्रह करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो होता है ये वसा का संग्रह करता है। यहाँ से सवाल बढ़ जाता है, केवल बढ़ जाता है, ये दे देता है इलियोप्लास्ट किसका संग्रह करता है। इलियोप्लास्ट वसा संग्रह करता है। एमाइलोप्लास्ट किसे करता है, यह कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च संग्रह करता है। इसके बाद बढ़ जाता है एलोरोप्लास्ट जो होता है वह किस संग्रह करता है, वह प्रोटीन का संग्रह करता है। साथियों ये तीनों ही जो बिंदु हैं, तीनों ही पॉइंट्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्णिलवक। वर्णिलवक जैसा कि वर्णी सबसे ही स्पष्ट हो रहा है, इसका रंग होता है यानी इसका कोई ना कोई रंग होता है, यह कलरफुल होता है। यानी जैसे मैंने लिखा है वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यह रंगीन होता है, इसका कोई ना कोई कलर पाया जाता है। यदि इसकी कलर की बात करते हैं, मुख्यतः इसमें लाल, पीला, नारंगी, यानी हम ये कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगीन होता है। इसका मुख्यतः लाल, पीला, नारंगी होता है और ये फलों, बीजों, पुष्पों आदि में पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारे पुष्प होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, हमारे बीज जो होते हैं इनके अंदर वर्णिलवक पाया जाता है। इनके अंदर हम कहें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट के कारण जो हमारे फल होते हैं या हमारे जो सब्जियां होती हैं या हमारे पुष्प जो होते हैं उनका रंग पाया जाता है, उनका रंग पाया जाता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम पूछ सकता है फूलों का रंग, सब्जियों का रंग, फलों का रंग आदि का जो रंग जो होता है वह किन के कारण होता है, आप बताएंगे वह वर्णिलवक के कारण होता है। इन जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उन कारण जो होता है उनका इन फल सब्जियों का रंग पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हरित लवक, यानी हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ ले और आएगा। यदि हम हरित लवक की बात करते हैं, यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जो हरित लवक जो होते हैं ये हरे होते हैं। जो हमारी पत्तियां होती हैं, जो पौधे के जो हरे भाग जो होते हैं ये हैं हरित लवक कारण ही, या हम कहें क्लोरोप्लास्ट कारण ही ये हैं हरे रंग के होते हैं। हमारी पत्तियां हरी होती हैं, पौधे कुछ भाग हरे होते हैं। जो हरे भाग जो होते हैं, पत्ते जो होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या हम क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति कारण क्या होती है, पत्ते हरे होती हैं, यहाँ के पौधे कुछ भाग हरे होते हैं। यदि हम बात करते हैं, इसके बाद पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता आपसे कि जो हरित लवक जो होता है रंग हरा होता है इसका, और क्लोरोफिल कारण क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, पौधे के जो कुछ भाग होते हैं वे हरे होते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल जो होता है इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है क्लोरोफिल के अंदर कौन धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि जो क्लोरोफिल होता है या हम कहें जो क्लोरोफिल होता है, या हम कहें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, उसके अंदर कौन धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम Mg+2 या हम कहें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल जो है हरित लवक जो है ये है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। इसके अंदर भोजन निर्माण होता है, अतः हम इसे पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न होती है,
अतः इसे हम पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था प्रकाश के बारे में, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे सूर्य के हरे पेड़ पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और भूमि के जल का उपयोग करते हैं तथा अपना भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी हमें कह सकते हैं जो हरे पौधे होते हैं ये भूमि के जल का उपयोग करते हैं, वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करते हैं और सूर्य के प्रकाश परिस्थिति में क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का तथा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रम जो है यह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यदि इस बिंदु की बात करें, इसमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है जो हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये है जो प्रकाशन की जो क्रिया है उसका केंद्र है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वह हरित लवक से संपन्न होती है और हरित लवक से संपन्न होने के कारण क्या होता है, इसके द्वारा भोजन बना जाता है। अब हमें कह सकते हैं जो हरित लवक जो होता है ये पौधों का रसोई घर कहलाता है, यानी का किचन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हरित लवक में सहायक वर्णक, जैसे कैरोटीन की बात करता हूँ मैं, जेंथल की बात करता हूँ, ये पाए जाते हैं। यानी हमें कह सकते हैं क्लोरोफिल के अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल जो होते हैं ये वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों का कारण क्या होता है, पौधे की पत्तियां होती है, कुछ पौधे की पत्ती जो होती है पीली होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर क्या है, कुछ सहायक वर्णक पाए जाते हैं। और सहायक वर्णों के कारण क्या होता है, कुछ पौधे कुछ भाग जो होते हैं, पत्तियां होती हैं, यहाँ के पुष्प जो होते हैं पीले होते हैं। यानी कुछ पौधों के पुष्प पीले होते हैं या कुछ पौधे की पत्ते पीली होती हैं। उनका कारण क्या है, हरित लवक में कुछ सहायक वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है। इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधे कुछ भाग और कुछ पुष्प के जो भाग होते हैं पीले पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें DNA पाया जाता है। यदि हम हरित लवक की बात करते हैं तो हरित लवक में DNA पाया जाता है। हरित लवक जो होता है वह धूल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है, ये ध्यान रखना है। हरित लवक जो है इस पर धूल झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद ध्यान रखना है इसमें DNA पाया जाता है, इसमें DNA भी पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखने हैं, 4, 5, 6, 7 बिंदु हैं जो ध्यान रखने हैं आपको, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है अधिकांशतः है। एक ध्यान रखना है कि जो लवक जो है ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ये पादप कोशिका, हरित लवक के बाद पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखना है जो एवर्ण लवक जो होते हैं ये खाद्य पदार्थ संग्रह करते हैं और ये कई प्रकार के, जिससे मैं बात करता हूँ। एक होता है एलोरोप्लास्ट होता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। एक एमाइलोप्लास्ट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च संग्रह करता है। एक इलोप्लास्ट होता है जो शक संग्रह करता है। इसका हम बात करते हैं कि जो वर्ण लवक होते हैं रंगीन होते हैं, पौधे के जो भाग होते हैं, इसमें पुष्प की बात करता हूँ, फल की बात करता हूँ, बीज की बात करता हूँ, जो भी पौधे के भाग कलरफुल होते हैं वो सारे जो होते हैं उनमें वर्ण लवक पाए जाते हैं। इसके बाद मैं हरित लवक की बात करता हूँ, यानी क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ, हरित लवक बात करता हूँ। जो पौधे के हरे भाग होते हैं जैसे पत्ती, कुछ शाखाएं जो होती हैं उनका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जो होता है इसके अंदर मैग्नीज धातु पाई जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो हरित लवक जो होता है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हरित लवक जो होता है उसके अंदर भोजन बनाया जाता है अतः इसे हम पौधे का रसोई घर कहते हैं, भी ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है हरित लवक में कुछ सहायक वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है आदि के प्रतिकरण क्या होता है, पौधे के जो कुछ भाग होते हैं, ये हम जैसे मैं बात करता हूँ पुष्प की बात करता हूँ या पत्ती की बात करता हूँ, वे हल्की पीली होती हैं। इसके बाद बात करता हूँ इसमें DNA पाया जाता है और ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। इस प्रकार हमने हरित लवक के बारे में पढ़ा, या हम कहें प्लास्टिड के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम हरित लवक को विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी अंतःसंरचना के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।